नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाय गायत्री में। तो दोस्तों, आज सवेरे सवेरे मैंने बहुत सारा काम किया। एलोवेरा में बहुत सारी घास हो गई थी तो मैंने उसकी सफाई की और पानी डाला। और देखिए, सुबह का डाला हुआ पानी है और अभी इसकी क्या कंडीशन है। तो जब मैं सफाई कर रही थी तभी मेरे समझ में आया कि ये जो नीचे की खराब पत्तियां हैं, इनको निकाल करके मैं अपने पौधों के लिए तपती गर्मी में कोल्ड ड्रिंक बनाऊं। तो अब मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, ललचाती हूँ देख देख करके। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पौधों के लिए बढ़िया बहुत एक बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक बना करके पिला दूँ तो तपती गर्मी में उनको राहत मिलेगी। तो नीचे की जितनी भी खराब पत्तियां हैं उनको हम तोड़ करके धो करके अपने पौधों के लिए कुछ अच्छा बना देंगे। भाई, उनको भी खाना पीना जरूरी है पौधों को, नहीं तो फिर वो अच्छी ग्रोथ कैसे लेंगे। तो नीचे की जो ये पत्तियां खराब हो रही हैं तो उनको मैंने जो है कुछ कल सुबह निकाल लिया था और कुछ रह गई थी। तो जो विचार मन में बनाया है कि इनके लिए कुछ बनाना है, तो फिर सोचा कि मैं निकाल लूँगी। और वैसे भी ये नीचे पड़ी हुई हैं, जब बरसात आएगी तो ये पत्तियां हमारी खराब हो जाएंगी। तो कुछ हमारी तोड़ी हुई रखी है और कुछ जो है मैंने अभी तोड़ ली है। जितनी भी ये नीचे लटक रही हैं, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक जो बनेगा तो हर एक पौधे को ऊपर से छिड़काव क्या, नीचे से जड़ों में क्या, सब में मिलेगा। ये पिएंगे भी और उसी से नहाएंगे भी। तो देखिए, अगर इस तरह से सफाई करते रहेंगे इनकी तो पौधे भी स्वस्थ दिखेंगे। कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को। और हमारा ये कोल्ड ड्रिंक भी बनकर के तैयार हो जाएगा, जो हमारे पौधों को तपती गर्मी में राहत देगा। तो इनसे भी मिलवाते चलें। ये देखिए, इनको छुपा कर के रखा है, इसी में ही हमारी भलाई और इनकी भलाई, दोनों लोगों की भलाई है। तो आज मैंने ये एरिया बहुत अच्छे से साफ सफाई की है और जो कुछ भी कचरा कूड़ा निकला सब इकट्ठा करके रख दिया। और अब इसको लेकर के चलते हैं, धुल करके मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों, एक नज़र इस गुड़हल पर भी डाल लीजिए। देखिए, ये 12 जा रहा है 40 के पार और गुड़हल की ग्रोथ देखिए कहाँ जा रही है। तो ये सब जो है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कमाल है। और कुछ जो है समय का है, एक तपती धूप में भी हम मुस्कुराते रहेंगे, हम सीना ताने रहेंगे। तो ये इसको धो लिया है और कुछ सुबह मीटिंग का तोड़ा हुआ है, इसको सुबह मीटिंग का तोड़ा हुआ है। तो इसको देखिए, मैं जो है वो देखिए मैंने पाइप के बगल में एक मटका टांग रखा है। तो बढ़िया मेरी बुलबुल रानी पानी पी रही हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, लमसम नहीं तो किलो 1.5 किलो के करीब में जो है मैंने ये पत्तियाँ काट करके रखी है। कुछ सुबह काटी थी, कुछ अभी काटी है। पौधे की सफाई की तो इतनी सारी गड़बड़ पत्तियां निकली। तो इन सभी को मैं देखिए कैंची की मदद से महीन कट किए ले रही हूँ। इतना बेस्ट फर्टिलाइज़र बनकर के ये तैयार होगा। और मैं अक्सर डालती रहती हूँ, कभी शेयर करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, और लेकिन जो है डालते रहती हूँ। और इसी उद्देश्य से मैंने इतना सारा एलोवेरा लगा रखा है। अभी उसमें जो छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो मैं एक क्यारी और अलग से बनाऊंगी। और भी मैंने उधर पीछे के गार्डन में एकदम किनारे भी मैंने एक पेड़ लगा दिया है, एक पौधा लगा दिया है। पेड़ बार बार से निकल रहा है तो वो भी जो है अब तैयार हो रहा है। एलोवेरा के गुण क्या सभी को पता होंगे कि कितना फ़ायदेमंद होता है, क्या पौधों पर, क्या इंसानों में, हर एक चीज़ के लिए। तो एलोवेरा बहुत ही लाभकारी होता है, इतना गुणों से भरपूर है ये। और ब्यूटी प्रोडक्ट में तो एलोवेरा का बड़ा ही प्रमुख स्थान रहता है गार्डनिंग में तो, पेट संबंधी परेशानियों में तो इसलिए जो है एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। यदि गार्डनिंग कर रहे हैं तब तो ज़रूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गार्डन में कीड़ों का भी सफाया करता है, रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। और एक बात बताऊं, बड़ी लंबी कहानी है। एक दिन किसी का वीडियो मैंने देखा कि एलोवेरा में जो बीज डाल करके लगा दो। अच्छा, वीडियो मैंने देखा तो मैंने सोचा, मैंने मंगाया था ककड़ी के बीज, लांग ककड़ी जो होती है, तो उसके आधे बीज मैंने एलोवेरा में कोंच करके मिट्टी में लगा दिए। राम जाने वो कहाँ दफन हो गए, मिले ही नहीं हमको। तो हर प्रैक्टिकल जो है सक्सेस नहीं होता है।
हो सकता है हमारे यहाँ का मौसम गड़बड़ रहा हो तो वो ककड़ी के बीज जो है एलोवेरा के टुकड़े में दफन हो गए। तो ज़्यादा जो है करके सीखना चाहिए। अब मैंने सीख लिया, मुझसे कोई गलती हुई होगी तो नहीं सक्सेस जो उसमें तरबूज खरबूजा और खासकर मैंने 6 टिंडे के बीज लगाए थे, वो भी नहीं हो पाया। अब क्या बताऊँ, एक हमारी माता जी लोग जो थी बचपन में एक कहावत सुनते थे, कोई अलबेली कार्य कर देते थे माता राम जी लोग जो है बड़बड़ाती थी कि नहीं धोबैन कतरी में साबुन लगावत। वही वाली कहावत हमारे साथ भी हो गई। इतने महंगे बीज ऑर्गेनिक बाजार.com से मंगाए और जरा सी लापरवाही से वो जो है शहीद हो गए। तो देखिए बातों ही बातों में हमने इतना सारा एलोवेरा काट डाला है और अभी काट ही रहे हैं। तो अभी इसमें एक बहुत ही गुणकारी चीज़ और मिलाएंगे। तो जब तक ये कट नहीं जाएगा तब तक आगे का कार्य नहीं बढ़ेगा। फिर सारा ये कट करके तैयार हो गया तो पानी में इसको डाल दिया हमने। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण और बहुत ही गुणकारी चीज़ हम डाल रहे हैं वो है, ये देखिए हमारी नीम की पत्तियाँ। तो इनको ऐसे नहीं डालेंगे, इनको भी अच्छे से जो है निकाल करके ही डालेंगे। और इतनी भयंकर प्रचंड गर्मी पड़ती है कि एक ही दिन में ये उबल करके तैयार हो जाएगा। तो ये सब जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ही सुकून देने वाला फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होगा, क्योंकि पौधे जल रहे हैं, फूलों की कलियां खिल नहीं रही हैं और देख करके बिल्कुल कलेजा परेशान हो जाता है कि अरे भगवान अब मैं क्या करूँ, इनको कैसे बचाऊँ, कहाँ लेकर के जाऊँ। ये खुला एरिया है, कोई ग्रीन नेट की भी व्यवस्था नहीं है। करूँगी, धीरे धीरे करूँगी। अब जब समय मिला है तो गर्मी इतनी प्रचंड है कि जो है कुछ काम ही नहीं करने का मन कर रहा है। सुबह 8 बजे से ही धूप आंखें दिखाने लगती है और जो है शाम को 5 बजे 6 बजे तक, अभी 6 बजने वाले होंगे और धूप देखिए कितनी प्रचंड है। 6 बजने वाले हैं और धूप का कहर कितना भयंकर है। कैसे बचाएं पौधों को। वैसे प्रयास तो भरपूर रहेगा कि एक भी पौधा मरने नहीं देंगे। और सब अगर जो हमारे जो रेगुलर हैं वो लोग देख सकते हैं कि चाहे जितने जतन जुगाड़ करने पड़े पौधों को मरने नहीं देना है। हाँ, जब बिल्कुल कोई आफत आ जाए तब की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेहनत के दम पर तो मैं कोई भी पौधा मरने नहीं दूंगी। और मेन बात ये है कि यदि सोचे कि दोनों मीटिंग पानी से तो फिर अति हो जाती है। अति हो जाने के कारण फिर जो पौधे की जड़ें गलने लगती हैं। जितने पानी रहता है तो धूप में वो जड़ें और गर्माती हैं, तो फिर जो है उसमें भी दिक्कत रहती है। हर तरफ से दिक्कतों का सामना इस तपती गर्मी में करना पड़ रहा है। लेकिन बगिया यहाँ से लेकर के पीछे से लेकर के छत तक हरी भरी रहती है। वो क्यों हरी रहती है, वो जो है मैं कोई भी कार्य करने से पीछे हिचकती नहीं हूँ। और देखिए एक डंठल जो है तोड़ करके मैंने नीम रखिए। देखिए हमारे घर के ही ठीक सामने कितना बढ़िया नीम का पेड़ है, चाहे जितनी पत्तियाँ चाहे जितना फर्टिलाइज़र बनाओ। तो देखिए ये मैंने इसमें नीम की पत्तियाँ और एलोवेरा कम से कम 1.5 किलो एलोवेरा की पत्तियाँ रही होंगी। तो 1.5 किलो एलोवेरा की पत्तियाँ और ये नीम की पत्तियाँ दोनों का मिश्रण बना करके ठंडक में दोनों एक बढ़ करके एक है। शीतलता प्रदान करने में दोनों एक से बढ़ करके एक है। तो दोस्तों अब तो ये कार्य हमारा हो गया, इसको हम उठा करके रख देंगे। ये सीखे जो है नीम के सीखे भी बड़े गुणकारी होते हैं, तो इनको भी इसी में डाले दे रहे हैं। अभी लेकर के कहाँ जाऊँ, उठ करके जाना पड़ेगा। तो ये देखिए इनको भी बोल दिया। और देखिए पानी कैसा बिल्कुल हो गया है, येलो हो गया है और काफ़ी जो है गाढ़ा हो गया है। तो इसमें कम से कम 25-30 लीटर पानी मिलाएंगे और एक लीटर में 10-10 मिलीलीटर पानी मिला करके सबको पिलाएंगे। तो लेकिन जो है आप दिखाते हैं आप लोगों को कि मैंने ये देखिए ये फ्रेश पत्तियाँ जो थी इनको मैंने कल ही ला करके तोड़ करके रख लिया था। गार्डन की सफाई तो मैंने आज की, लेकिन ये जो है हमारा लिक्विड एक पहले से ही कल शाम से ही कटा पड़ा है इसमें। तो अब जो है मैं सोच रही हूँ कि इसका छिड़काव अपने पौधों पर आज करूँगी और इसका जो भी माल मटेरियल है वो सब जो है उठा करके इसी में डाल दूँगी। तो कुछ तो पौधों को हमारे शीतलता मिलेगी। हमारे पास गुलाब को छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं है
तो गुलाब को इसी तरह से खिला पिला करके ही हम जो है अपने गार्डन में हरा भरा रखेंगे। गार्डन को हरा भरा देख करके ही मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यदि जरा सी सावधानी बरते, ज़्यादा पानी हो गया तो दिक्कत, कम पानी हुआ तो दिक्कत, हमारे पौधों के मरने का कारण हम स्वयं ही बन जाते हैं। तो देखिए अब मैं इसमें की सारे पीस निकाल करके इसमें डाल दिए हैं। इसको ढक देंगे। ये देखिए इससे ढक दिए ताकि मक्खी मच्छर ना पड़ने पाए। इसका खेला स्प्रे बॉटल और छन्नी कल इसने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। किसी दिन चलती है, किसी दिन नहीं चलती है। अब मैं मंगाऊंगी तो कोई अच्छी ब्रांड की। मैंने ये जो छिलके हमारे पीस भीग रहे थे उनका डाला और कुछ ये नॉर्मल पानी डाल रहे हैं और एक आधा लीटर से ज़्यादा मैंने जो पानी रखा था डाल दिया है। देखते हैं ये हमारा साथ देती है। हमारी स्प्रे बॉटल ये भी दगा देती है। गर्मी में सब साथ छोड़ दे रहे हैं। लग तो रहा है कि एयर बन रही है, बन जाए तो बेटा, नहीं तो फिर इसके लिए भी कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन लग रहा है क्योंकि किसी दिन चलती है और किसी दिन बिल्कुल नहीं पानी फेंकती है। अरे वाह, किसी की बुराई कर दो तो भी वो आ जाता है कि नहीं हम बढ़िया हैं। तो नीचे का कुछ नहीं देखेंगे। और ये देखिए वाह, हमारा यहाँ से शुरुआत करेंगे। शायद धीरे धीरे सब पर डाल देंगे। जितनी देर ये बोतल हमारी चलेगी नहीं खरीदी है, बैठ जरूर जाएगी, इतना हमको भरोसा है। देखिए एक गुड़हल तो सारी गुलाब, ये भले ही फूल का साइज छोटा है लेकिन गिन लीजिए 3 इधर हैं, चौथी कली, फिर 2 इधर, एक ये देखिए इधर, फिर उधर 2, ये इधर। तो ये शायद पुराना फूल है, ये सूख गया है। तो अब जब ये इनको खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो ये गर्मी से लड़ने की ताकत बना करके रखेंगे। तो पौधों की कटाई छटाई करनी है तो बहुत सारा सामान से हटाना पड़ेगा, तब हम इन गमलों को नीचे उतारेंगे। उसके बाद में इनके सूखे फूलों की कटाई छटाई करके उनका पेट भरेंगे यानी इनको फर्टिलाइज़र देंगे। तो फर्टिलाइज़र तो इन गर्मी के सीज़न में हम लिक्विड वाला ही देंगे, कोई भी जो है गाढ़ा वाला नहीं देंगे। जैसे कि खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट है, खान पान इनके लिए सब कुछ। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है इनके ऊपर, तो इनको जो है अभी ये सब नहीं देंगे। देखिए अब आते हैं गुड़हल की तरफ और वीडियो को करते हैं समाप्त। कोशिश सारा जो है समय जब तक उजाला रहेगा तब तक हमको यही छिड़काव करना है, गार्डन के काम करने, उसके बाद पानी देना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और गार्डनिंग की ओर एक कदम बढ़ा करके अपने इन्वायरमेंट को कूल करके रखिए। पौधों की वजह से यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, गर्मी का एहसास थोड़ा कम होता है।